तो आज हम लोग अल्फाबेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट में हम लोगों का अल्फाबेट में आप लोगों का अल्फाबेट का पोजीशन लर्न होना मस्ट है। अल्फाबेट का पोजीशन आप लोग लेफ्ट टू राइट लर्न करोगे। देखो पोजीशन लर्न करना आप लोगों के लिए जरूरी क्यों है, वो आपका अल्फाबेट के लिए यूजफुल है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए यूजफुल है, सीरीज के लिए यूजफुल है, अल्फा न्यूमेरिक के लिए यूजफुल है, नंबर टेस्ट एंड टाइम सीक्वेंस, पजल के लिए, बहुत सारे टॉपिक में आपका अल्फाबेट का पोजीशन आएगा। तो देखो लेफ्ट, आपका लेफ्ट हैंड जो आपका लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। ए टू जेड लेफ्ट साइड है, राइट आपका है ये वाला जेड टू ए। तो पोजीशन आप लोग लेफ्ट टू राइट ही लर्न करोगे। देखो पोजीशन लर्न कराते हैं हम आपका। तो ए का पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये लेफ्ट टू राइट हो गया, राइट टू लेफ्ट भी लिख दे रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। देखो 26 अल्फाबेट होते हैं। ए का पोजीशन सबको पता है 1। तो ए का 1, B2, C3 और D4, डी तक जनरली सबको पता है। Z 26 होता है क्योंकि A to Z 26 अल्फाबेट होते हैं। अच्छा हम ई से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा बुक में आप ये पढ़े होंगे इजोटी। ठीक है, तो एक ज्योति नाम की लड़की थी, वो बोली हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो भाई क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? तो बोले हमें 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद है। सुनाओ भाई 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो ई का पोजीशन 5, J10, O15, T20 एंड Y25। देखो 5 लेटर का पोजीशन आपको यहाँ से याद हो जाएगा। क्या है? ज्योति नाम की लड़की। बहुत याद रहता है लड़कियों का नाम सबको। ठीक है, तो ज्योति नाम की लड़की थी, कौन थी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, उसको 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद था। तो 5 लेटर का ऐसे याद हो जाएगा, है ना। अब देखो हम ई से स्टार्ट करते हैं। ई का पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में 5 होता है। आपको लेफ्ट टू राइट ही याद करना है। ई का पोजीशन 5। देखो ई कैसे बना है? 5 लाइन से मिलके 1 2 3 4 एंड 5। तो ई का पोजीशन 5। एफ का पोजीशन कितना होता है? 6। डिजिटल वॉच देखे हो ना, तो एफ का पोजीशन बस इसी को बना दो 6। तो एफ का पोजीशन 6। जी का पोजीशन अपने ही लेटर में छिपा है, तो जी यहाँ से G7। ठीक है, एच का पोजीशन कितना होता है? 8। देखो एच कैसे बना होता है? एच ऐसे बना है, तो एच का पोजीशन 8। तो ये एच बना दो, अगेन डिजिटल वॉच H8। आई का पोजीशन कितना होता है? I9। आई का पोजीशन 9, इंग्लिश में स्टाइल से लिखा जाता है ना, I9। जे का पोजीशन कितना होता है? 10। तो स्टार्टिंग में बहुत जियो फोन चला था ना, बहुत फ्री का माल यूज किए थे, फ्री का डेटा यूज किए थे। तो J10 ये इसलिए कर रहे हैं ना ताकि पोजीशन यहाँ एकदम याद हो जाए। तो J10, आई थिंक जे तक आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं के का पोजीशन देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में 11 होता है। तो ये लाइन तो ऐसे ही स्ट्रेट कर दिए, और जब ये लाइन जो कर्व है इसको स्ट्रेट किए तो ये बन गया K11। ये वाली लाइन जो है ना, इसको भी स्ट्रेट कर दिए तो K11। एल, देखो A to M ये आपकी फर्स्ट हाफ सीरीज होती है, N to Z ये आपकी सेकेंड हाफ सीरीज होती है। नंबर ऑफ लेटर इसमें भी 13 होते हैं, नंबर ऑफ लेटर इसमें भी 13 होते हैं। 26 अल्फाबेट होते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। A to M आपकी फर्स्ट हाफ सीरीज, N to Z सेकेंड हाफ सीरीज। तो L कहाँ आता है? L फर्स्ट हाफ सीरीज में आता है। अच्छा L का पोजीशन, L कितनी लाइन से मिलके बना होता है? एक लाइन, दो लाइन। तो L का पोजीशन 12। ये आपका पहला रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट हाफ, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 नंबर ऑफ लाइन, तो L12। ठीक है, ऐसे ही V का पोजीशन कितना होता है? V कितनी लाइन से मिलके बना होता है? 1 लाइन, 2 लाइन, तो 2 लाइन लिख दो। और V कहाँ आता है? सेकेंड हाफ सीरीज में, तो ये सेकेंड हाफ का हो गया। ठीक है, तो L का पोजीशन 12। अब आते M में। M A to M कितना था?
फर्स्ट ऑफ सीरीज, तो m का पोजीशन अपने आप पता चल गया 13, n का पोजीशन 14, क्योंकि 13 के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, 14, है ना, 14। o का पोजीशन अभी हमने इसमें बताया कितना होता है, 15, o का पोजीशन 15। अच्छा, o के बाद फिर 5 लेटर का याद कराते हैं। अच्छा बताओ 5 लेटर का पोजीशन बताओ जल्दी से, कौन सा होता है, 2 बार बोलो जल्दी जल्दी, 5 याद हो जाएगा इजोटी से, गुड। अब देखो P Q R S और T, P से पेज नंबर, Q से पहला लेटर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, R से रूम नंबर, S से स्पीड और T से टेस्ट। देखो P से जैसे आपका ये अल्फाबेट स्टार्ट हुआ, ठीक है, अल्फाबेट का जब क्लास हो जाएगा तो इसके बाद सारे टॉपिक का आपका टेस्ट होगा। तो एज्यूम करो कि जब हम आपका टेस्ट लेंगे तो एक कंडीशन दी जा रही है, कौन सा कंडीशन दिया जा रहा है कि पेज नंबर 16 का, इट मींस P का पोजीशन कितना हो गया, 16, पेज नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 17 का, आर से रूम नंबर 18 में, यहाँ जो आप बैठे हो इसी को इमेजिन कर लेना कि रूम नंबर 18 है, रूम नंबर 18 में स्पीड टेस्ट होगा। और स्पीड टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, या तो 19 मार्क्स का या 20 मार्क्स का। तो 5 लेटर का पोजीशन किससे आया, फटाफट बताओ, इजोटी। 5 लेटर का पोजीशन किससे आया, पेज नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 17 का, रूम नंबर 18 में स्पीड टेस्ट होगा। और स्पीड टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, या तो 19 या 20 मार्क्स का। A1 B2 C3 D4 Z 26 हो गया। अब आगे बढ़े, कुछ तो अब आगे की स्टोरी यहां से कर देते हैं, इसको थोड़ा यहां से, देखो टी तक हो गया, टी से फिर एक स्टोरी बनाते हैं। बहुत लोग मैच देखता होगा ना, आज 2020 मैच है, सारा खेल एकदम, सारा खाना वाना जो भी लेकर के बैठ जाते हो घर के पास, एकदम टीवी के आगे, उठना नहीं है, एकदम टीवी नहीं छोड़ना है। कहीं गलती से लाइट चला गया तो फिर उसके बाद बड़बड़ाना चालू ना, बेकार में इसी टाइम लाइट जाना था। तो देखो टी से क्या होता है, टी से 2020 मैच से, अब 2020 मैच से फिर देखो एक स्टोरी बनाते हैं, UVWXY। यूवी का नाम सब लोग सुने ही होंगे, जो लोग क्रिकेट देखते हो, हाँ क्या, कौन है, हाँ देखा कितने बढ़िया, युवराज सिंह, गुड। तो यूवी ने 2020, इसको लिख सकते हो आप लोग 2020 मैच भी, ठीक है। तो 2020 मैच में यूवी ने कमाल कर दिया भाई, क्या कमाल कर दिया, एक ओवर में कितनी बॉल होती है, 6, एक ओवर में 21-22 रन बना दिए, मायने रखता है 21-22 रन बनाना, हाँ, एक ओवर में 21-22 रन बना दिए। अब 23वां रन जब वो बना रहा था तो डब्लू से क्या हुआ, विकेट गया, तो 23वें रन में उसका विकेट चला गया। अच्छा, जब विकेट चला जाता है तो जो भी क्रिकेट होता है वो क्रिकेट पे छोड़ करके अपने प्लेस पे आकर के बैठ जाता है ना। तो वो बैठने का देखो इसका कितना है, यूवी, इस प्लेस से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, इसको इस प्लेस पे बैठना है। तो 4 रोड है इसके, चौराहा है, तो एक्स का पोजीशन कितना हो गया, 24 हो गया। वाई अभी हम किस में याद कर रहे थे, इजोटी से, तो वाई का पोजीशन कितना हो गया, 25, तो 25। जेड सबको पता है क्या होता है 26 अल्फाबेट तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, इसको हटा दे ना। अब हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं, 5 मिनट के लिए फटाफट प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ। हम पोजीशन बोलेंगे, आप लोगों को लेटर बताना है। 19 ऊपर से देख के बता सकते हो, देखो हम 19 S, 23 W, 25 Y, 21 U, 18 R, गुड। तो ऐसे ही पोजीशन याद कर लेना।
तो आई थिंक आप लोगों को पोजीशन याद ही हो जाएगा, क्यों बेकार में हम टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पोजीशन आप लोगों को याद हो गया है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बताते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है कि ए का पोजीशन क्या होता है, लेफ्ट से 1 है। ए का पोजीशन लेफ्ट से 1 है, ये लेफ्ट से है, तो राइट से फर्स्ट प्लेस वाला लेटर कौन सा है, जेड है। बट हमें तो नहीं पता राइट से फर्स्ट प्लेस वाला लेटर जेड है, हमने तो आपको लेफ्ट टू राइट ही पोजीशन याद करा है, तो इसका पोजीशन लिख लेना 26 है। राइट से फर्स्ट प्लेस है, ठीक है। तो इसका पोजीशन लिख लेते हैं 1 और इसका लिख लेते हैं 26, ये ओरिजिनल पोजीशन है लेफ्ट से। तो देखो ए का पोजीशन 1 2 3 4, अच्छा पोजीशन तो बोल दो, कम से कम इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगा, जल्दी बोलो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 है, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस वाला लेटर अगर ए है तो राइट से फर्स्ट प्लेस वाला लेटर कौन सा है, जेड है। तो आपको तो नहीं पता, इसीलिए हमने पोजीशन लेफ्ट से ही लिख दिया। अगर दो नंबर का एडिशन आपका 27 आ रहा है तो ये शो कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब एक लेफ्ट से दे रहा है तो दूसरा राइट से ही सेकेंड वाला लेटर है। ये लेफ्ट से थर्ड लेटर सी है, तो राइट से थर्ड लेटर कौन सा हो गया, एक्स। एडिशन देखो 27 आ रहा है, सबका आ रहा है ना। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए भी आप लोगों को एक स्टोरी सुनाते हैं, मजेदार है। लेटर पे आप लोग फोकस करना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए एक स्टोरी सुनाते हैं। देखो ए जेड, ए का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, जेड। ए जेड नाम का बी वाई बॉय, ठीक है, ए जेड नाम का बॉय था, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या हुआ, जेड। बी का वाई, तो ए जेड नाम का बॉय था। अच्छा बॉय था, हाई स्कूल में पढ़ता था। हाई स्कूल होता है हम लोग के यूपी बोर्ड में बोलते हैं हाई स्कूल, 10th को बोलते हैं, ठीक है। 10th में कोई बच्चा अगर पढ़ता है तो बोलते हैं हाई स्कूल में पढ़ता है, तो हाई स्कूल में पढ़ता था। एजेड नाम का बॉय था, हाई स्कूल में पढ़ता था। अच्छा हाई स्कूल में पढ़ता था तो क्या किया इसने, जीटी रोड से, बहुत खतरनाक है ये बॉय, जीटी रोड से कहाँ पहुंच गया, सिनेमा हॉल पहुंच गया। जीटी रोड से सीएक्स सिनेमा हॉल गया। सोच लो, एजेड नाम का बॉय था, हाई स्कूल में पढ़ता था, जीटी रोड से सीएक्स सिनेमा हॉल गया। अब सिनेमा हॉल गया तो वहां उसने कुछ ना कुछ तो खुराफात की होगी, तो खुराफात की तो उसने एक मूवी देखी, पैसा वैसा चुरा लाया होगा या पॉकेट में होगा, पॉकेट मनी दी होगी, पता नहीं। तो सीएक्स सिनेमा हॉल गया, वहां उसने मूवी देखी। अच्छा मूवी भी बहुत टाइप की होती, कोई रोमांटिक मूवी होती, कोई धार्मिक मूवी होती, भाई पूजा पाठ करने का, कोई होती है देशभक्ति से रिलेटेड मूवी होती, तो बहुत टाइप की मूवी थी। तो ये जो मूवी थी वो पढ़ाई वाली नहीं देखने गया, 12th फेल नहीं देखी इसने, कौन सी देखी, दिलवाले देखी, दिलवाले देखी। अब दिलवाले मूवी को इससे रिलेटेड थी, वो लव से रिलेटेड थी। LO और VE, दिलवाले मूवी लव से रिलेटेड थी। अच्छा जब मूवी होती है तो एक हीरो होता है एक हीरोइन होती है ना। तो इसमें जो हीरोइन थी वो जंगल में रहती थी, इसलिए हो गई जंगल क्वीन। अरे क्वीन है, हर जितनी भी लड़कियां होती है ना अपने अपने बॉयफ्रेंड की क्वीन ही होती है। शादी के पहले लड़कियां जो होती हैं वो माँ बाप की प्रिंसेस होती हैं, और शादी के पहले ही बॉयफ्रेंड की भी क्वीन होती है, लेकिन शादी के बाद दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो तो क्या थी वो, जंगल क्वीन थी, जंगल में रहती थी इसलिए जंगल क्वीन थी। अच्छा हीरो कौन था, एक मैन था, MN। ठीक, बहुत सारा होता है। देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, एजेड नाम का बॉय था, हाई स्कूल में पढ़ता था, जीटी रोड से सीए सिनेमा हॉल गया,
वहां उसने दिलवाले मूवी देखी, दिलवाले लव से रिलेटेड थी, LOV, लव से रिलेटेड थी। उसमें एक जंगल क्वीन थी, एक मैन था। अच्छा, जब हीरो हीरोइन होते हैं, शादी वादी नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग कोई हेल्प करता है ना, तो इनकी जो हेल्प की थी वो किरण पुलिस ने की थी, बहुत फेमस लेडी है, किरण पुलिस ने हेल्प की थी। ठीक है, भगाने में की हो जो भी की हो, ठीक है, किरण पुलिस ने उनकी हेल्प की थी। इंडियन रेलवे का बहुत अच्छा सीन था, जैसे आप लोग चेन्नई एक्सप्रेस देखे होगे कि एक मोबाइल था ना, वो फेंक देता था, तो फेंकने के बाद वो बहुत सारा कांड होता था, ऊपर चढ़ जाता था, तो ऐसे ऐसे सीन थे। तो ऐसे ही इंडियन रेलवे का दिलवाले में बहुत अच्छा अच्छा कोई सीन होगा। इंडियन रेलवे का बहुत अच्छा सीन था UF, उफ क्या स्टोरी थी, स्टोरी मजा आई, याद हो गया? चलो रिपीट कर देते हैं पहले, देखो मेरे साथ बोल दो तो रिपीट हो जाएगा। लेटर पे फोकस करना, फर्स्ट लेटर पे। एजेड नाम का बॉय था, हाई स्कूल में पढ़ता था, GT रोड से CX सिनेमा हॉल गया, वहां उसने दिलवाले मूवी देखी, दिलवाले लव से रिलेटेड थी, उसमें एक जंगल क्वीन थी, एक मैन था, किरण पुलिस ने उनकी हेल्प की थी, इंडियन रेलवे का बहुत अच्छा सीन था, उफ क्या स्टोरी थी। आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री याद हो गया होगा, है ना? अब आते हैं, देखो अब क्वेश्चन आपका जो पूछेगा वो क्या है? उफ, UF, उफ क्या स्टोरी थी, अरे हमने बनाई, इतना मेहनत किया है तो पता भी होना चाहिए ना। तो लास्ट में उफ क्या स्टोरी थी, तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे 1 2, देखो इसी में पोजीशन लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26। तो हमने लेफ्ट टू राइट लिख दिया। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, पोजीशन अगर याद है आप लोगों को, अगर जिसको नहीं याद है, स्टार्टिंग में हो सकता है पहला क्लास हो, आपको पोजीशन नहीं याद हो, तो आप लोग ऊपर से देख करके बता देना। क्वेश्चन आपका सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन डबल स्टेटमेंट हो सकता है, 3 स्टेटमेंट हो सकता है, 4 स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ भी होगा, वर्बली आंसर दोगे, ये मेरी गारंटी है। देखो बोलेगा which letter is 19th from the left in English alphabet series, बाएं से 19वां अक्षर कौन सा है? डायरेक्ट आंसर है, लेफ्ट आपका ये है, लेफ्ट बोलो या बाया बोलो, राइट बोलो, यहां से राइट बोलो या दाया बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो लेफ्ट से 19th लेटर कौन सा है, आंसर आपका S। लेफ्ट से 23rd लेटर जल्दी बताओ, W। लेफ्ट से 18th लेटर आन, लेफ्ट से 7th लेटर G, तो लेफ्ट से याद है। अच्छा, अगर हम यही बोले which letter is 7th letter from right in English alphabet series, राइट से 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, राइट से 7वां अक्षर कौन सा है इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में? अब बोलोगे हमने राइट से तो पोजीशन आपको याद ही नहीं करा है, तो राइट से किसी भी लेटर का पोजीशन आपको फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 27 से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो A to Z 26 अल्फाबेट होते हैं, अगर बहुत लोग बोलते हैं 26 में 26 में एक ज्यादा क्यों ले लिया, अगर 26 से 26 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक 0 आ जाएगा, तो ये आपको ओरिजिनल पोजीशन नहीं देगा जो आपने याद करी है, इसीलिए 27 से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, क्या करेंगे, 27 माइनस कौन सा लेटर फाइंड करना है, 7, सिंप्लीफाई करके आपका 20th आया। ये जो 20th लेटर आया ये आपको लेफ्ट से पोजीशन देगा कि लेफ्ट से 20th लेटर जो भी आप याद किए हो वही आपका आंसर है, तो लेफ्ट से 20th लेटर कौन सा होता है, T। सेम लेटर आपका राइट से 7th प्लेस वाला है। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर दो, चाहे ये बोल दो इन इस नंबर में क्या नंबर ऐड करें कि 27 आ जाए, तो 7 में 20 ऐड करोगे तो 27 आ जाएगा। तो बात एक ही है, आपको जो ज्यादा आसान लगे वो आप करना। तो राइट से फाइनली, राइट से मान लेते हैं, राइट से आपको 9th लेटर फाइंड करना है, बताओ आंसर जल्दी से क्या होगा, क्या करेंगे,
27 माइनस 9 18, बताओ आंसर क्या होगा? हाँ, गुड। देखो यहाँ तक तो हो गया 13th लेटर राइट से, 14 15 16 17 18, क्या बोले थे? राइट से 9th लेटर, राइट से 9th लेटर 18, सॉरी। तो देखो 7 8 9, तो राइट से 9th लेटर आपका क्या है? आर। ठीक है, तो राइट से 9th लेटर आर। तो राइट से कोई भी लेटर आपको फाइंड करना होगा, क्या करेंगे? 27 से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आगे बढ़े। तो ये तो हुआ सिंगल स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन आपका डबल स्टेटमेंट दे सकता है, ट्रिपल स्टेटमेंट दे सकता है। तो अब हम लोग करते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। देखो जब भी आपका अपोजिट डायरेक्शन होगा, यहाँ पे लिख लो, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? नंबर्स का ऐड करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन में हम लोग नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सेम डायरेक्शन इट मींस राइट राइट हो या लेफ्ट लेफ्ट हो। अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट राइट है या राइट लेफ्ट है। तो देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन है आपका, which letter is 12th letter to the right of 7th letter from your left in English alphabet series? तो देखो पहले क्या है? राइट, ये राइट हो गया और लेफ्ट हो गया। अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या बोले? नंबर्स का एडिशन करेंगे। अच्छा नंबर्स कौन है? ये 12 है और ये 7 है। तो 12 प्लस 7 कितना आया? 19। अब ये 19th लेटर हमें कहाँ से फाइंड करना है? तो जो भी लास्ट में आपका आएगा, यहाँ लास्ट में क्या है? लेफ्ट। तो लेफ्ट से 19th लेटर आपका आंसर है। तो लेफ्ट से 19th लेटर कौन सा होता है? एस। तो राइट आंसर आपका एस है। ठीक है, अब इसको पढ़ के भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत लोग होता है कि हिंदी वाले बोलते हैं कि पढ़ के भी बता दे। देखो बोल रहा है इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज कौन सी होती है? सबको पता है, A to Z सीरीज में लेफ्ट से, लेफ्ट कौन है मेरा? ये लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट से 7th लेटर का, लेफ्ट से 7th लेटर मेरा हुआ जी, जी का राइट की ओर 12th लेटर कौन सा होगा? तो 7 के बाद राइट हैंड ये है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो 7 12th लेटर, तो देखो 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर आपका क्या आ गया? ऐसा। ठीक है, तो जो भी लास्ट में होगा वहीं से आप आंसर काउंट करो। किसी को कहीं दिक्कत? तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। अगर यही क्वेश्चन हम आपका चेंज कर दे, थोड़ी देर के लिए हम इसका चेंज कर देते हैं। बताओ, यहाँ पे राइट है, इसको हमने कर दिया लेफ्ट। अब यहाँ लेफ्ट है, लेफ्ट का हमने कर दिया राइट, इसको हटा दिया। अब बताओ आंसर क्या होगा? ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हमने जो चेंज कर दिया, इसका आंसर क्या होगा? देखो बोल रहा है which letter is 12th letter to the left of 7th letter from your right in English alphabet series? पहले हम आपका पढ़ के बता देते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट बताते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में राइट से 7th लेटर का, तो राइट से 7th लेटर आपका कौन सा हुआ? टी। 7th लेटर का लेफ्ट की ओर 12th लेटर कौन सा होगा? लेफ्ट की ओर 12th लेटर कौन सा होगा? तो ये है लेफ्ट हैंड, इस डायरेक्शन में मूव करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर क्या आ गया आपका? अच्छा, करेंगे क्या? देखो लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए एडिशन, तो 19th आया। अब ये 19th कहाँ से आया? राइट से, क्योंकि अब लास्ट में क्या है? राइट, तो ये राइट। अब राइट से 19th लेटर तो हमें पता नहीं है कौन सा है। पता है? हमें तो नहीं पता। तो क्या करेंगे? गुड। तो 27 माइनस 19 सिंप्लीफाई करके कितना आया? 8। अब ये 8 लेटर आपको लेफ्ट से देगा, तो लेफ्ट से 8 लेटर कौन सा है? एच। बताओ कौन सा है? ये 13 हो गया, 14 15 16 17 18 19 है राइट से। कहीं दिक्कत? अपोजिट डायरेक्शन हम दोनों करा दिए, चाहे लास्ट में लेफ्ट आए चाहे लास्ट में राइट आए, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े।
देखो अब बताओ अच्छा, which letter is third letter to the right of 21st letter from your left in English alphabet series? क्या है? right, left, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बताओ आंसर। 3 प्लस 21 कितना आया? 24। 24 फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि लास्ट में आपका लेफ्ट था। लेफ्ट से 24th लेटर कौन सा होता है? एक्स। देखो पढ़ के भी बता दे रहे, लेफ्ट से 21st लेटर का राइट की ओर थर्ड लेटर कौन सा होगा? तो लेफ्ट से 21st लेटर आपका ये है ना, यू, क्योंकि टी 20 में है ना, तो यू हो गया 21st लेटर। राइट की ओर तो ये राइट हैंड है, राइट की ओर 1 2 3, तो आंसर कौन सा आ गया? एक्स। ठीक है, तो ये लेफ्ट से, ये अगर यही राइट से होता तो हम लोग क्या करते हैं? 27 से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते। तो इसका आंसर क्या आ गया? आंसर आपका है एक्स। ठीक। अच्छा आप बताओ, अब आ गया आपका थ्री स्टेटमेंट। देखो सिंगल करा दिए, डबल करा दिए, अब तीन स्टेटमेंट में हम लोग आते हैं। तीन स्टेटमेंट में है, देखो बोल रहा है which letter is fourth letter to the left of sixth letter to the right of seventh letter from your left। अच्छा सेम डायरेक्शन भी आपका करा ही देते हैं, इसी में करा दे पीछे वाले क्वेश्चन में। देखो मान लेते हैं इसमें अगर आपका यहाँ पे भी लेफ्ट ही, सॉरी इसी को चलो, देखो सेम डायरेक्शन क्या, अपोजिट डायरेक्शन तो करा दिए, लेफ्ट राइट, सेम डायरेक्शन भी करा देते हैं। सेम डायरेक्शन के लिए क्या बोले थे? अगर लेफ्ट लेफ्ट है या राइट राइट है तो सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे इसको राइट को कर देते हैं लेफ्ट। ठीक है, अब बोल रहा है, गड़बड़ हो जाएगा, इसको कर दो 17। ठीक है, तो बोल रहा है which letter is 12th letter to the left of 17th letter from your left in English alphabet series। लेफ्ट से 17th लेटर का, लेफ्ट से 17th लेटर आपका कौन सा होगा? का। लेफ्ट की ओर 12th लेटर, तो लेफ्ट हैंड ये है, लेफ्ट की ओर 12th लेटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई। करेंगे क्या? लेफ्ट लेफ्ट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। तो 17 माइनस 12 सिंप्लीफाई करके कितना आया? 5। अब 5 लेटर कहाँ से फाइंड करना है? लेफ्ट से, क्योंकि लास्ट में मेरा लेफ्ट है, तो लेफ्ट से फिफ्थ लेटर कौन सा होता है? तो राइट आंसर आपका ये। तो ये हमने काउंट करके भी बता दिया, और बाकी आपको, अगर यही राइट होता, अगर राइट से फिफ्थ लेटर आता तो क्या आंसर होता? तो 27 माइनस 5, तो 22 लेटर आता। ठीक है, तो आंसर आपका फिर चेंज हो जाता, वी होता। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, फिर आपका आंसर वी होता। अगर यही आपका राइट से फिफ्थ लेटर आता, मान लेते लास्ट में राइट आ जाता, इमेजिन कर लेते, तो क्या होता है? राइट को कन्वर्ट कर देते हैं इसमें लेफ्ट से, तो 22 लेटर आए, 22 लेटर लेफ्ट से ही आपका, ये आपको फाइंड करना है, ये और ये लेटर दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट से 22 लेटर आपका बी। देखो 1 2 3 4 5, तो राइट से फिफ्थ लेटर आपका ये। तो सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए नंबर्स का एडिशन। आगे बढ़े। हम्म, तो अब आते हैं हम लोग सी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। देखो बोल रहा है which letter will be fourth letter to the left of sixth letter to the right of seventh letter from your left end। तो क्वेश्चन आपका सी स्टेटमेंट में, डरना नहीं है, आंसर आपका सेम ही होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा हम लोग क्या करते हैं? लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो लेफ्ट एंड से सेवेंथ लेटर का, लेफ्ट से सेवेंथ लेटर कौन सा होगा बेटा? जी। सेवेंथ लेटर का
राइट की ओर 6 लेटर, तो राइट हैंड ये इस डायरेक्शन में मूव किए तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। 6 का लेफ्ट की ओर 4th लेटर, तो ये लेफ्ट हैंड है, इस डायरेक्शन में गए तो 1 2 3 4, तो इस केस में आंसर है आपका आई। तो करेंगे क्या, अब देखो लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए बताओ हमने क्या किया था, एडिशन। नंबर्स कौन सा है, 7 और 6, तो 6 प्लस 7 कितना हुआ, 13। 13 कहां से आया, लेफ्ट से, लेफ्ट से 13th लेटर आया। अब देखो मेरा यहां तक सिंप्लीफाई हो गया, अब हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 13th फ्रॉम लेफ्ट। बताओ कहीं दिक्कत किसी को। अब ये लेफ्ट और ये लेफ्ट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। तो ये 13 माइनस 4, तो कितना आ गया, 9। 9th लेटर कहां से आ गया, क्योंकि लास्ट में आपका है लेफ्ट, 9th लेटर लेफ्ट से, 9th लेटर लेफ्ट से कौन सा होता है, आंसर आपका आई। तो कहीं दिक्कत नहीं। अगर राइट आ जाता तो राइट को क्या कर देते, 27 से सपरेट कर दे, फिर एक स्टेप और आगे आपका बढ़ जाता। बट ये सब वर्बली ही करना, वर्बली आप करोगे तो एग्जाम के लिए भी यूजफुल है। तो इसका आंसर है आपका आई। आगे बढ़े, अब बताओ आंसर। बोल रहा है which letter is 8th letter to the left of 5th letter to the right of 16th letter from the left in English alphabet series। आंसर बताओ आप लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट है, लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए नंबर्स का एडिशन करेंगे, नंबर है 5 और 16, तो 5 प्लस 16 कितना आया, 21। 21 फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि लास्ट में आपका लेफ्ट है, लेफ्ट से 21 लेटर हो गया। उसके बाद ये यहां तक हो गया, आप लिख सकते हो इसकी जगह, अब ये आपका कोई यूज नहीं है एक तरह से। अब आप लिख सकते हो 21st लेटर फ्रॉम लेफ्ट से। अब ये लेफ्ट और लेफ्ट सेम डायरेक्शन के लिए नंबर का सब्ट्रैक्शन, तो 21 माइनस 8, तो बताओ सिंप्लीफाई करके कितना आया, 13। तो 13th लेटर कौन सा होगा, आंसर आपका एम। देखो चेक करा दे रहे, लेफ्ट से 16th लेटर, लेफ्ट से 16th लेटर है आपका पी का, राइट की ओर 5th लेटर, राइट की ओर 5th लेटर 1 2 3 4 5, राइट की ओर 5th लेटर का, लेफ्ट की ओर 8 लेटर। अब लेफ्ट की ओर 8 लेटर, लेफ्ट हैंड ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या आ गया आपका एम। तो राइट आंसर है आपका। तो ये सी स्टेटमेंट का है, कहीं किसी की दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं, अब आंसर आप लोग दोगे, फटाक से आंसर दो मेरे को, इसका क्या आंसर है। तो इतना डर के क्यों बोल रहे हो, जोर के बोलो, ये चोरी वोरी थोड़ी ना किए हैं, गलत होगा तो हम है ना। आ रहा है, गुड, देखते अरे तो इसका आंसर आर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए एडिशन करते हैं, तो एडिशन नंबर क्या है, 17 प्लस 7 कितना आया, 24। 24 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 24 लेटर। अब आ गया, ये आ गया 24 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, तो 24 माइनस 6 कितना आ गया, 18। 18 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 18th लेटर सबको पता है आर है, रूम नंबर 18 है ना। तो इसका आंसर है आपका आर। तो आप तो सही बताने लगे, अच्छा भाई, तो फिर सही बता दिए हो तो फिर ये बता दो, अब डरना नहीं,
ये कौन सा आ गया आपका फोर स्टेटमेंट। क्या करोगे आप लोग, लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करो और लास्ट से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। बताओ आंसर बताओ। जे आंसर बोल रहे हैं तो हम टिक कर देते, पहले चेक कर लेते हैं। देखो बोल रहा है इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में लेफ्ट से 6 लेटर, तो लेफ्ट से 6 लेटर कौन सा हो गया, ये लेफ्ट से 6 लेटर का राइट की और फिफ्थ लेटर, तो यहाँ से राइट की और फिफ्थ लेटर 1 2 3 4 फिफ्थ, तो यहाँ आ गया राइट की और फिफ्थ लेटर का लेफ्ट की और फोर्थ लेटर, तो लेफ्ट हैंड ये इस डायरेक्शन 1 2 3 4, तो हम पहुंच गए यहाँ तक। लेफ्ट का राइट की ओर थर्ड लेटर, अगेन राइट की ओर थर्ड लेटर, तो 1 2 3, इट मींस आंसर है आपका जे। पढ़ के बता दिए। अब देखो शॉर्टकट कैसे आ रहे हैं। ये लेफ्ट हुआ राइट हुआ, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, नंबर्स का एडिशन, तो नंबर है 5 और 6, 6 5 11 हो गया, 11 कहाँ से आ गया, लेफ्ट से, 11th लेटर लेफ्ट से। अभी आगे पिक्चर अभी बाकी है भाई, यहाँ आ गया 11th लेटर लेफ्ट से। अब देखो लेफ्ट लेफ्ट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए क्या हो करेंगे, नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, तो नंबर क्या है 11 और क्या है 4, 11 माइनस 4 कितना आ गया 7, 7th कहाँ से आ गया लेफ्ट, क्योंकि लास्ट में अभी आपका लेफ्ट आ रहा है। अब 7th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, अब इसके प्लेस पे लिख सकते हैं लेफ्ट से 7th लेटर, ठीक है। अब लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, नंबर्स का एडिशन, तो नंबर क्या है 3, तो 7 प्लस 3 कितना आ गया 10th, 10th लेटर कहाँ से आ गया लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 10th लेटर आंसर है आपका जी। अगर यही राइट से होता तो राइट से क्या हो जाता आंसर 27 माइनस 10, तो 17, इट मीन्स राइट आंसर आपका क्या हो जाता क्यू। ठीक है आगे बढ़े, इसका आंसर है आपका जी। चलो इसका भी फिर बता ही दो। अब आंसर बताओ। आंसर बोलने पी है, चेक कर लेते हैं। लेफ्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या हो गया एडिशन, अच्छा आप बताने की जरूरत तो नहीं है ना, पढ़ के बताने की जरूरत नहीं ना, तो लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए एडिशन, एडिशन कितना हुआ 15, 15 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 15th लेटर, अब यहाँ आ गया लेफ्ट से 15th लेटर, लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए अगेन नंबर का एडिशन, तो 15 प्लस 3 कितना आ गया 18, 18 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 18th लेटर, अच्छा अब ये आ गया 18 फ्रॉम लेफ्ट, अब लेफ्ट लेफ्ट सेम डायरेक्शन के लिए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, तो 18 माइनस 2 तो कितना आ गया 16, 16th लेटर लेफ्ट से, लेफ्ट से 16th लेटर होता है पी, पेज नंबर 16 का, यहाँ तक 13 हो गया, 14 15 16 है ना। ए टू एम आपकी फर्स्ट हाफ सीरीज होती, एन टू जेड सेकेंड हाफ सीरीज होती। आगे बढ़े, तो इसका आंसर आपका पी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आपका टाइप 2 में आ गया, टाइप 1 हम आपका करा दिए थे। टाइप 2 में, टाइप 1 में आपका सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है, डबल हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आंसर आप कहीं से भी कर लोगे। लेफ्ट होगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट होगा तो उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग किसमें, लेफ्ट में, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा अब देखो मिडवे फाइंड करा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है
which letter will be midway between sixth letter from left and 14th letter from left in English alphabet series. अच्छा मिडवे क्या होता है? मिडवे मतलब मिडिल वाला लेटर. आपको कंडीशन दिया रहेगा, वो कंडीशन देखो, आपका पहला केस आपका बोल देगा लेफ्ट से कोई पोजीशन दे देगा, लेफ्ट से अगेन कोई पोजीशन दे देगा, इनके मिडिल वाला लेटर फाइंड करना है. दूसरा केस आपका राइट से एक पोजीशन दे देगा, राइट से अगेन एक पोजीशन, इन दोनों के मिडिल वाला लेटर आपको फाइंड करना है. केस थर्ड में आपका दे देगा एक पोजीशन लेफ्ट से, दूसरा पोजीशन राइट से, इनके मिडिल वाला लेटर आपको फाइंड करना है. केस 4 में भी आपका दे देगा एक राइट से दे देगा, एक लेफ्ट से, देन आपका मिडिल वाला केस फाइंड करना है. तो मिडवे आपका होता क्या है देखो, पहले हम करके बता देते हैं, इसके बाद इसका शॉर्टकट पे आते हैं. देखो बोल रहा है which letter will be midway between six letters. सिक्स लेटर कौन सा है? F. and 14th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, और लेफ्ट से 14th लेटर कौन सा है? N. इसके मिडिल वाला लेटर आपको फाइंड करना है. अच्छा जो नहीं भी पढ़ा होगा वो भी इसका आंसर दे देगा. देखो क्या करेंगे, अब हम लोग कैंसिल कर रहे हैं. नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 यहाँ से कैंसिल किए, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ से कैंसिल किए, मिडिल वाला लेटर आपका क्या आ गया? जी. तो ये तो जो नहीं पढ़ा है वो ऐसे कर देगा. बट आप लोग क्या करोगे, कोई रूल अप्लाई नहीं करोगे, ना कोई अल्फाबेट सीरीज लिखोगे, ना उसको कट पिट करोगे. क्या करेंगे, जब भी आपका सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन इट मींस लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m+n/2. अगर डिविजिबल है तो आंसर आएगा, डिविजिबल नहीं है वो भी केस हम बताएंगे, तब हम कैसे करेंगे. तो सेम डायरेक्शन है, क्या है? लेफ्ट एंड लेफ्ट. तो लेफ्ट लेफ्ट सेम डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? m+n/2. तो 14 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10th लेटर आया. 10th लेटर क्या आया? लास्ट में आपका लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 10th लेटर आपका आंसर है. लेफ्ट से 10th लेटर कौन सा होगा? जी. तो राइट आंसर आपका है. कहीं दिक्कत? आगे बढ़े. देखो अब आते हैं हम लोग, बोल रहा है which letter will be midway between sixth letter from right and 14th letter from right. right right सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए अब करना है. पहले राइट से सिक्स लेटर, राइट से सिक्स लेटर 1 2 3 4 5 6 लेटर ही है, और राइट से ही 14th लेटर 7 8 9 10 11 12 13 14, इनके मिडिल वाला लेटर आपको फाइंड करना है. राइट से सिक्स लेटर एंड राइट से 14th लेटर. देखो 1 2 3 4 यहाँ से कैंसिल हुआ, 1 2 3 4 यहाँ से कैंसिल हुआ, आंसर आपका क्या आ गया? क्यों. लेकिन आप कैसे करोगे, सेम डायरेक्शन है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? m+n/2. तो m+n/2 नंबर क्या है? 6 + 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया आपका 20 डिवाइडेड बाई 2. तो ये 10th लेटर. अच्छा ये 10th लेटर कहाँ से आया है? राइट से, क्योंकि लास्ट में राइट है, गड़बड़ ना कर देना. लास्ट में सॉरी, लास्ट में राइट, तो राइट से 10th लेटर आपका आंसर है. अब राइट से तो हमें पता नहीं है आंसर क्या होगा, तो क्या करेंगे? तो 27 - 10 सिंप्लीफाई करके कितना आया? 17. ये लेफ्ट से ही देगा, 17th लेटर लेफ्ट से कौन सा है? आंसर आपका. तो बताओ कहीं दिक्कत? मिडवे का लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट सेम डायरेक्शन करा दिए, आगे बढ़े. अच्छा ये 2 से डिविजिबल है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तब क्या होगा? चलो आगे देखते हैं. अब बताओ, बोल रहा है विच लेटर विल बी मिडवे बिटवीन फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट एंड 12th लेटर फ्रॉम राइट. फ्रॉम राइट चेक कर लेते हैं. देखो राइट से फिफ्थ लेटर, राइट से फिफ्थ लेटर 1 2 3 4 5 ये हो गया है ना.
और राइट से ही 12th लेटर, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, राइट से 12th लेटर ये हुआ, ठीक है। इनके बीच वाला लेटर कौन सा है, चलो भाई, 1 2 3 4 यहाँ से कट कर दिए, 1 2 3 4 यहाँ से कट कर दिए, यहाँ तो मिडिल वाला कोई लेटर ही नहीं। चेक करते हैं भाई हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, m प्लस एन बाई टू, तो ये क्या हुआ 5 प्लस 12 डिवाइडेड बाई टू, तो ये 17 डिवाइडेड बाई टू। अच्छा 17 एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं है, आंसर आपका दो भी लेटर मिडिल में नहीं है, देन आंसर इस केस में क्या है, नो सच लेटर, कोई लेटर ही नहीं है आपका। अगर 2 से डिविजिबल है तो हो सकता है आंसर लेफ्ट से है, हो सकता है आंसर राइट से है, तो चेंज कर लेना, ठीक है। बट जब 2 से डिविजिबल नहीं है, देन उस केस में आंसर आपका नो सच लेटर। आगे बढ़े। अच्छा तो अब बता दो भाई, बोल रहा है विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन जी एंड क्यू। अच्छा जब कोई लेटर दे देगा तो टेंशन नहीं लेना, आपको सबका पोजीशन पता है ना। तो जी का पोजीशन कितना हो गया 7, क्यू का पोजीशन कितना हो गया 17, इनके बीच वाला लेटर फाइंड करना है, जी और कौन सा है क्यू। इनके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ गया आपका एल। तो कर रहे हैं, देखो 7 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया 17 और 3 20, 24 डिवाइडेड बाई 2 तो 12 आया, 12 कहाँ से आया आपका लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 12 लेटर आंसर कौन सा है L, क्योंकि हमने लेफ्ट से ही पोजीशन दी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया L। अच्छा अब बताओ, which letter will be midway between 6 letter from right, 6 letter from right and 13th letter from left। देखो लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन आ गया, अपोजिट डायरेक्शन आ गया, तो इसके हम 3 4 केस बता दे रहे हैं, जो आपको आसान लगे वो आप अप्लाई कर देना। एक तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेफ्ट माइनस राइट प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2, ये सिंप्लीफाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपका लेफ्ट से ही आंसर देगा, इसको कोई कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, चाहे लास्ट में आपका राइट हो चाहे लास्ट में लेफ्ट हो। पहला केस। दूसरा केस जो कट करके जो कोई भी नहीं किया है वो हम करके दिखा देते हैं। राइट से 6 लेटर, राइट से 6 लेटर आपका यू, 1 2 3 4 5 6 लेटर ये, और लेफ्ट से 13th लेटर आपका है एम। इनके बीच वाला लेटर कौन सा होगा, एक आपका पोजीशन ये दे दिया, एक ये दे दिया, देखो 1 2 3 4 यहाँ, 1 2 3 4 यहाँ, तो मिडिल वाला लेटर है आंसर आपका क्यू। दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस हम बता रहे हैं जो सबसे आसान है, जो हमें भी आसान लगता है, और हम उम्मीद करेंगे आप लोग भी यही रूल अप्लाई करो। जहां पे भी आपको राइट दिख जाए स्टार्टिंग में ही, चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे लास्ट में, उसको कन्वर्ट कर लो आप लेफ्ट में। इसको कन्वर्ट करेंगे, बताओ क्या लिख सकते हैं, 21 फ्रॉम लेफ्ट, 27 माइनस 6 है ना, तो 21 फ्रॉम लेफ्ट। अब ये हो गया आपका लेफ्ट और लेफ्ट, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, m प्लस एन बाई टू, तो 13 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 और 20 30 हो गया, तो 34 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आया 17, 17th लेटर ये आपका लेफ्ट से कौन होता है, आंसर आपका क्यू, ठीक है। तो ये दूसरा केस, पहला केस कट करके, दूसरा जो हमको भी आसान लगता है वो। तीसरा केस है, आप लेफ्ट के प्लेस पे लेफ्ट का वैल्यू पुट करो, राइट के प्लेस पे राइट का वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट का क्या था 13, तो 13 माइनस राइट में क्या है 6 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, 20 10 30 और 10 40, है ना,
20 10 30 और 30 10 40, 40 में 6 गया, कितना बचा? 34। तो 34 डिवाइडेड बाई 2, तो 17th लेटर आया। 17th लेटर लेफ्ट से कौन सा आया? Q। तो ये आपका चाहे लास्ट में लेफ्ट हो चाहे लास्ट में राइट हो, इसको कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट हमने इसमें 27 क्या किया है? इंक्लूड कर लिया। तो 3 केस है। फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, बाकी आपका मर्जी जो आपको करना है। आगे बढ़े। तो इस अब बताओ, अच्छा, which letter will be midway between 18th letter from left and 10th letter from right hand? बताओ आंसर। लेफ्ट से 18th लेटर। तुम लोग तो स्मार्ट हो गए हो। देखो, लेफ्ट से 18th लेटर कौन सा है? लेफ्ट से 18th लेटर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आर, है ना? और राइट से 10th लेटर, राइट से 10th लेटर, ये हो गया 7 8 9 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर है आपका कोई? नो सच लेटर। तो इस केस में तो आंसर आपका नो सच लेटर। अब करेंगे क्या? लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन। ये था 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम राइट। अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या बोले? जहां पे भी राइट हो उसको कन्वर्ट कर लो लेफ्ट में। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? 17 फ्रॉम लेफ्ट लिख सकते हैं। अब ये लेफ्ट और ये लेफ्ट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? m प्लस एन बाई 2। तो 18 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? 10 20 30 35 डिवाइडेड बाई 2। ये एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर आपका क्या आएगा? नो सच लेटर। ठीक, तो इसका आंसर भी हो गया नो सच लेटर। आगे बढ़ते हैं। जहां नहीं समझ में आए वहां मेरे को बता देना। अब बताओ, अच्छा, ये लास्ट हम कर देते हैं, एक क्वेश्चन और। देखो इसमें आते हैं, which letter will be midway between third letter from left? थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से थर्ड लेटर एंड 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जल्दी बताओ। m प्लस एन बाई 2। तो 18 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया? 21 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 21 2 से तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन एग्जामिनर चाह रहा है नहीं, मस्ट है हमको 2 लेटर दो मिडिल में। तब क्या करेंगे? देखो 21 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें एक माइनस करेंगे, तो क्या आया? 20। 20 डिवाइडेड बाई 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे 10th लेटर कौन सा हुआ? जे। ऑप्शन के थ्रू जाओगे, इसमें आई है, इसमें एम है, इसमें जे है, इसमें के है, इसमें ये। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें देखो एक प्लस करें, प्लस किया तो कितना हुआ? 22। 21 में एक प्लस किया 22। 22 डिवाइडेड बाई 2, तो 11th लेटर आ गया जे। वैसे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, जे के आपका आंसर है। देखो चेक करा देते, लेफ्ट से थर्ड लेटर, लेफ्ट से थर्ड लेटर ये, और लेफ्ट से ही 18th लेटर, लेफ्ट से 18th लेटर आपका कौन सा है? आर। तो देखो कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से कैंसिल किए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से कैंसिल किए, तो मिडिल वाला लेटर आपका कौन सा आ गया? जे एंड के। ठीक है, तो कहीं दिक्कत नहीं किसी को। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे।